कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ग्राफ को कैसे बनाया जाता है और आपकी बोर्ड परीक्षा में यह 5 नंबर का पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं ना, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक, और इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। आपको इस प्रकार से दिया रहेगा, आपको क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब हम आगे क्या स्टेप करेंगे, तो क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 को हल करेंगे, उसके बाद समीकरण 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पे एक तो आपको तो सारणी बना लेना है, कहने का मतलब बॉक्स बना लेना है। देखिए ग्राफ बनाना बहुत आसान चीज है ना, लेकिन आप लोग बहुत ही बड़ा समझ लेते हैं कि बहुत ही भारी है। इस बॉक्स का नाम x देंगे और इस बॉक्स का नाम y देंगे, ठीक ना, और इस बॉक्स को आधा कर दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 से हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, ठीक, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x माइनस का y प्लस का 1 बराबर का 0। आपको क्या करना है बाबू, आपको एक बार मान लेना है कि माना कि x बराबर 0, ठीक ना, और एक बार आपको y बराबर मान लेना है 0। तो हम क्या मान लिए सर, x बराबर एक बार 0 मान लिए, तो x के जगह पे क्या रखेंगे 0, फिर क्या है माइनस का y प्लस का 1 और बराबर का क्या है 0। यहां से क्या चलेगा, याद चलेगा, तो यह कर देंगे हम। अगर माइनस वाई में अगर हम 0 जोड़ दे तो क्या होगा, माइनस का y होगा। अब देखिए ये माइनस का 1 है, तो आप इधर ले आइए है ना, बराबर के इस साइड, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो y का जो मान आ गया 1 आ गया, ठीक। तो देखिए x का मान आप क्या माने हैं, 0 माने हैं, तो y का मान कितना आया, 1 आया, ठीक। ये बॉक्स खाली रह गया, तो आपको एक बार फिर मान लेना है कि माना y बराबर 0। कहने का मतलब y के अब जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो लिखेंगे x माइनस लगा है तो यहाँ पे लगा दीजिए माइनस, फिर यहाँ पे y के जगह पे क्या रखना है, हमको 0 रखना है, प्लस का 1 है तो लिख दीजिए प्लस का 1 अब बराबर का 0, ठीक। यहां से या चलेगा तो लगा दीजिए या, लिखेंगे x, देखिए x में से अगर 0 घटे तो x ही रहेगा। अब ये प्लस का 1 है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो सर क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो x का मान आ गया माइनस का 1 आ गया, ठीक। तो y का जो हम मान माने हैं क्या है, 0 आया है। तो अगर हम y का मान 0 रखें तो x का मान कितना आया है, माइनस का 1 आया है, और ये जो समीकरण 1 का मान है, तो आप लिख सकते हैं कि ये मेरा समीकरण 1 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से हल करेंगे, ठीक ना। किसे हल करेंगे, समीकरण 2 से, ठीक। इसका भी हम क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे इस प्रकार से, साइड में लिखेंगे, इसको x नाम देंगे और इसको y देंगे, इसको 2 भाग कर देंगे हम। समीकरण 2 क्या है, तो 3x, तो यहाँ पे लिखिए 3x प्लस का 2y दिया है और माइनस का 12 और बराबर का 0। तो हम क्या माने थे, एक बार बोले हैं कि एक बार आपको मान लेना है कि माना कि x बराबर 0, ठीक ना। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे, तो 3 गुने 0 प्लस का 2y माइनस का 12 और बराबर का 0, ठीक। यहां से याद चलेगा। अब देखिए सर 3 का गुना 0 में कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 2y, अब ये माइनस का है तो बराबर के इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए 2y में अगर 0 आप जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2y ही रहेगा, बराबर क्या है, 12 है। अब y का गुना में क्या है, 2 है, तो गुना में है तो बराबर के इस साइड लाइएगा तो भाग में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 12 बटे क्या होगा, 2 से भाग लगाएंगे 12 में तो कितना से कटेगा, 6 से लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि y का जो मान आ गया 6 आ गया। तो x का मान जो है 0 है, तो y का मान कितना आया, 6 आया, तो यहाँ पर रख देंगे हम 6, ठीक। आपको फिर मान लेना है कि माना अब y बराबर हम 0, एक बार x बराबर 0 माने हैं तो एक बार आपको y बराबर 0 मान लेना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम y के जगह पे 0 रखेंगे, यहाँ पे इस जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो दिया है पहले, सबसे पहले 3x, तो लिख देंगे हम 3x प्लस, तो प्लस 2y है तो लिखेंगे 2 गुने 0 और लास्ट में माइनस का 12 है बराबर का फिर 0 है, माइनस का 12 बराबर का 0, ठीक।
अब इसको हम बहुत ही अच्छे से हल कर लेंगे। लिखेंगे 3x प्लस है तो प्लस, 2 का गुना 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर कितना हो जाएगा माइनस का 12 और बराबर का 0। फिर लिखेंगे 3x, 3x में अगर 0 जोड़ेंगे तो 3x ही रहेगा। अब ये माइनस का 12 है तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा ना। अब x के गुना में क्या है सर 3 है, तो गुना में संख्या रहता है क्या आ जाता है भाग में आ जाता है, तो x बराबर हो जाएगा 12/3। 3 से भाग लगाएंगे 12 में तो 3 चौके 12, कितना से कटा 4 से, इसलिए जो x का मान आ गया सर क्या आ गया 4 आ गया है ना। तो हम कह सकते हैं कि y का जो मान है 0 है तो x का मान कितना है 4 आया। तो ये समीकरण का मान कितना का है, समीकरण 2 का मान है। अब इस दोनों मान को आपको क्या करना है ग्राफ के कॉपी बैक यानी कि पेज पे बैठाना है, ठीक ना। तो चलिए हम ग्राफ का पेज लेते हैं और इस दोनों मान को बैठाते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब ये मेरा ग्राफ का पेज हो गया। अब इस पे क्या करेंगे हम थोड़ा सा एक बीच से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। ये जो बीच लाइन है ना यहां से लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको, ठीक ना, और तब जाके हम मान पुट करेंगे। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, आपको बीचों बीच लाइन पे ड्रॉ करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका जो है ना ग्राफ क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो हम क्या कर दिए लाइन के बीचों बीच हम रेखा को खींच दिए, ठीक ना। अब एक रेखा और खींचना है जो कि इस प्रकार खींचा जाता है, इसका भी लाइन को हम क्या करेंगे बीचों बीच खींचेंगे, तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। चलिए ये मेरा रेखा खींचा गया, इसका नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा y और नीचे वाला हो जाएगा y डैश, इसका नाम होता है x और इसका नाम होता है x डैश, ठीक ना। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। अब यहाँ से हम संख्या बैठाना शुरू करेंगे। यहाँ पे सर हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर 4, 5, 6, जहाँ तक चल जाए आगे ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ भी हो जाएगा, फिर 1 से शुरू हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, फिर यहाँ 0 है तो फिर यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। और थोड़ा सा इस प्रकार से कर दीजिएगा तो थोड़ा सा बढ़िया लगेगा देखने में, है ना। देखिए जितना सुंदर बनाइएगा ग्राफ उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा, ठीक ना। इस प्रकार से थोड़ा सा कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। ज्यादा बड़ा थोड़ा सा लाइन ड्रॉ नहीं करना है, लगे कि यहाँ पे संख्या अंकित है ना, माने रखा हुआ है, ठीक। अब देखिए जो डैश में होता है, यहाँ भी डैश है यहाँ भी डैश है ना, तो ये डैश वाला जो होता है सर माइनस में होता है मान, ठीक ना। क्या होता है सर माइनस में होता है, ये आपको समझ लेना है, ठीक ना। अब ये मेरा मान अच्छी तरीके से बैठ गया। अब क्या करेंगे हम जो हल किए थे और जो मान मेरा आया था उस दोनों मान को बैठाएंगे। देखिए ये मेरा पहला समीकरण का मान है जो कि x का मान 0 है तो y का मान 1 है, तो x का भी मान ये 0 है और y का भी मान 0 है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो x का मान 0 तो भूल जाइए, y का मान कितना है 1 है, तो y का मान 1 यहाँ पे प्लस में। तो देखिए सबसे पहले x का मान होता है तो ये हो जाएगा 0 और कॉमा का 1 हो जाएगा, ठीक। तो पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु फिर x का मान क्या है माइनस का 1 है और y का मान 0 है, तो x का मान माइनस का 1, तो देख सकते हैं ये x का मान है, देखिए माइनस का 1 यहाँ पे है, तो देखिए x का मान माइनस का 1 और y का मान 0। तो देखिए ये मेरा 2 पॉइंट मिल गया है ना। अब इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे सर हम रेखा खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आपको दोनों रेखा पे रख करके इधर उधर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा अच्छी तरीके से इस प्रकार से आपको खींच देनी है, ठीक। और थोड़ा सा आप तीर का निशान बना दीजिए। और इस समीकरण का जो ये रेखा है इस समीकरण का नाम है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यही समीकरण का नाम है। चलिए तो ये मेरा पहला समीकरण का मान हो गया, रख दिए हम। अब दूसरा का रखेंगे, x का मान 0 है तो y का मान 6 है, तो x का मान 0 तो यहाँ पे है, तो y का मान 6 प्लस में, तो y का मान 6 प्लस में यहाँ पे है सर ऊपर में है ना, ये प्लस में है, तो x का मान 0 है और y का मान 6 है, बैठा दिए। दूसरा x का मान 4 है y का मान 0 है, तो x का मान तो 0 यहाँ पे है, सॉरी x का मान 4 है और y का मान जो है ना y का मान 0 है,
तो x का मान 4 प्लस में यहाँ पे है, तो हो जाएगा 4,0। अब दो बिंदु मिला, एक बिंदु ये मिला और एक बिंदु ये मिला, इस दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे हम। तो क्या करेंगे सर, आपस में इस दोनों बिंदु को मिला देंगे और ये मेरा ग्राफ बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से हम क्या किए, मिला दिए। इसका थोड़ा सा तीर का निशान बना देंगे जो अच्छा लगेगा ग्राफ देखने में। और इसका नाम क्या था सर, ग्राफ का इस समीकरण का नाम क्या था, तो 3x प्लस का 2y और माइनस के 12 बराबर 0। ठीक, अब देखिए ये दोनों प्रतिच्छेद किया है, कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, ठीक ना, यहाँ पे किया है। कहने का मतलब 3 के सामने किया है और 2 के सामने किया है, ठीक ना। थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा ठीक है, हल्का सा हमको लगता है मान रखा ना, रेखा खींचने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो ये 3 के सामने किया है, फिर क्या किया है सर, 2 के सामने किया है, लेकिन यहाँ पे प्रतिच्छेद होना चाहिए, लेकिन हल्का सा टेढ़ हो गया है ना। तो कोई बात नहीं, आप सही कर लीजिएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2,3 पे प्रतिच्छेद किया है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि जो x का मान है सर 2 है और y का मान क्या है सर 3 है। जब देखिए जब दो रेखा आपस में कटता है तो आंसर निकलता है, समझे बात। तो उसी प्रकार ये कटा किस पे है, तो देखिए देख सकते हैं, तो 2 के सामने है और ये 3 के सामने पे कटा है, ठीक ना। तो क्या हो गया 2,3, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। तो ये मेरा x का मान है, ये मेरा y का मान है। आई होप कि अगर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।